हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे, राइट। अपन पढ़ने वाले ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। अपन ने क्लास 11th का टर्म 1 का शेड्यूल कंप्लीट कर चुका है। अपन अब क्लास 12th पे आ चुके हैं। क्लास 12th पे बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ, राइट। सो अपन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। छोटा सेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 40 45 50 मिनट का, और भी छोटा कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर चीज़ें आई थिंक समझ में नहीं आ पाएगी प्रॉपर से आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे बेस्ट क्लास नोट्स, तो यहाँ पे बेस्ट क्लास नोट्स का मतलब हो गया सर कि ये बेस्ट है। इज इट क्लियर? आपको यहाँ से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कोई क्वेश्चन आता है तो वो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन होगा, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होगा। इज इट क्लियर? या एनसीईआरटी में भी होगा तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, राइट। स्टार्ट करें। बेस्ट क्लास नोट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th विद मी। इज इट क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। मोटिवेशनल कोट्स से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें अपन ट्राई करने लगे हैं। ये जो आर्मी ऑफिसर्स है वो देश की जो जनता है उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान देना, क्या कह रहे हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने खून बहा के इस देश की हिफाजत की है। उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। अपन को कहना चाह रहे हैं कि सर तिरंगे को बसाए रखो। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बोलता है? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बोलता है? स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट। ध्यान रखना, फिजिकल इन्वायरमेंट एक वर्ड आया अपने पास यहाँ पे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेक्स्ट पढ़ता है एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर? सो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है कि फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है, उनके बीच में इंटरेक्शन। इज इट क्लियर? उनके बीच में इंटरेक्शन मतलब उनके बीच में बॉन्ड, उनके बीच में इंटरनल रिलेशनशिप लाइक एटसेट्रा। ये जो पॉइंट है, इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी की कि क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द, यहां तक हटाओ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। म्यूचुअल इंटरेक्शन की वही बात कर रहा हूँ कि जब ह्यूमंस का इंटरेक्शन होगा या फिर इंटर रिलेशन होगा, किसके साथ? फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, और किसके साथ? सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ तक चीज क्लियर? यहाँ तक चीज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। द एलिमेंट लाइक हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, etc and all other the element material cultural have been created by human beings using the resources provided by the physical environment। ऐसा कहना चाह रहा है कि अब सपोज करो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे एक आप पेड़ मान लो, तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं ना, उस रिसोर्सेज जो उन्होंने पेड़ दिया है, फिजिकल इन्वायरमेंट ने आपको एयर दी है, पेड़ दिए हैं। और एयर से क्या होता है ना, आपने पता हो तो आपने देखे होंगे जो वाइन टरबाइन जैसे होते हैं, ऐसे करके इसके पंख लगे होते हैं, ऐसे करके है ना, 3 पंख लगे होते हैं, और फिर वो घूमते हैं और वो क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। इज क्लियर? ऐसे होते हैं ना जो घूमते रहते हैं हवा से, वो वो लाइट बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इज क्लियर? जो हवा को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। वो फिजिक्स की चीज़ें अपने अपने काम की चीज़ है नहीं। ठीक है, तो अपन क्या बोलने वाले हैं? अपन बोलने वाले हैं कि द एलिमेंट लाइक हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, etc एंड द ऑल एलिमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर। ठीक है, ओ सॉरी, थोड़ा सा फेज हो गया ना डाउन, एक्चुअली लाइट यहाँ पे लाइट चली गई है। सो द एलिमेंट लाइक हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, अपन इतना पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होती है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको उनको अपने प्रॉफिट के लिए या फिर उनको किसी भी चीज़ों में वो कन्वर्ट कर देते हैं वेरी इजीली। लाइक वुडन का वो फर्नीचर बना दिया, एयर को उन्होंने वाइन टर्मिनल से हीट में या एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहाँ तक कोई डाउट जरा सा भी? ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वाइल फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बींग्स आल्सो इन टर्न्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइव्स। ठीक है, एक्चुअली देखो मैं आपको बताऊं कि जितना जितना ज़्यादा अपन फिजिकल इन्वायरमेंट यूज़ करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर ही पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, ओजोन लॉस में हर बार बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, ओजोन लॉस से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर अपन ने बनाया उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हीट जो अपन प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस ह्यूमन लाइफ्स को ही हो रहा है बेसिकली। तो वो अपने ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। अपन जितना ज़्यादा मॉडिफाई करते जाएंगे फिजिकल इन्वायरमेंट से चीज़ों को कर करके तो उतना ज़्यादा लॉस अपन को होता जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सर ये यही बोलना चाह रहा है, ये यही बोलना चाह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में होता है प्लेसेस मैटर्स, जो व्हाट आर ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस। देखो ऐसा कुछ होता है कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, वी ऑल आर जियोग्राफर्स ऐसा कुछ भी बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्लेसेस मैटर करते हैं, जैसे ये पानी में ऐसे नाव दौड़ा रहे हैं पानी में, यहाँ पे इनको कोई किसी को पावर नहीं मिल रही है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक बार आप इसे देख लेना, एक बार आप इसे देख लेना। वैसे कुछ खास है नहीं, बस मैंने ऐसे ही फॉर फन डाला हुआ है, जस्ट फॉर फन डाला हुआ है ताकि आप लोग एंजॉय कर पाएँ, आप लोग एंजॉय कर पाएँ। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़े। नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। और इन्होंने न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहा क्यों है, इस वर्ड को कहा क्यों है, देख स्टार्ट करें। चलो ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग्स को फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो अब यहाँ पे यदि ये वर्ड आ जाएगा जो नेचुरलाइजेशन आ जाएगा, नेचुरलाइजेशन को आप कैसे करेंगे कि फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ यदि इंटरेक्ट हो रहा है, किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ यदि इंटरेक्ट हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी के साथ फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, न्यूट्रलाइजेशन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? सो टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजी अभी तुमसे पूछेगी कल्चरल सोसाइटी से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी। क्लियर? पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया कि सर सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई, सर टेक्नोलॉजी हो गई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉज। ठीक है, समझ पा रहे हो कि जितनी ज्यादा उनको नेचर लॉज की अंडरस्टैंडिंग होगी ह्यूमंस को कि नेचर को कैसे यूज करें, नेचर को ज्यादा हार्म नहीं करें, तो जब जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी नेचर लॉज के लिए, उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी नेचर लॉ के लिए, उतनी ज़्यादा वो एफिशिएंसी रखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज़ करने की। जैसे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे सपोज करो अपन ने आपने देखा होगा कि जो आदि मानव थे, जो पहले के आदि मानव थे, तो वो क्या करते थे ना, पत्थर से दूसरे पत्थर को रब करके वो आग जला लेते थे। कैसे करते थे? क्योंकि आपको पता है कि कोई सरफेस यदि चिकनी नहीं है, कोई सरफेस यदि स्मूथ नहीं है, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। ये अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है। तो यदि वहां पर फ्रिक्शन होगा, सपोज करो ये हथेली है और ये हथेली दूसरी, और दोनों चिकनी नहीं है, इनको रब करूंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो आप देखिए, आप 10 मिनट रब करिए, आपके हाथ जलने लग जाएंगे, 1 मिनट में जलने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये यही कहना चाह रहा है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड द हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। कि आग की खोज कैसे हुई, फायर का डिस्कवर कैसे हुआ? द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि इन द अर्ली स्टेजेस द ह्यूमन एडेप्टेड टू द। समझ पा रहे हो? अपन यहां तक तुमको फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। Nature because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब अपन स्टार्टिंग में बात करेंगे, स्टार्टिंग में प्रिमिटिव मतलब जब प्राचीन टाइम की अपन बात करेंगे। प्राचीन टाइम पे क्या था ना सर, प्राचीन टाइम पे अपने पास टेक्नोलॉजी भी लो थी,
टेक्नोलॉजी लो थी, ठीक है, प्राचीन टाइम पे अपने पास टेक्नोलॉजी लो थी, तो क्या होता था ना, जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट था वो हमेशा प्राचीन रहा। जब भी अपने पास टेक्नोलॉजी लो रही है, अपन बोलते हैं कि आज अमेरिका अपने भारत से बहुत ज़्यादा आगे है, डेवलप कंट्री है, और अपन डेवलपिंग, जो अपन विकासशील है अभी, और अमेरिका विकसित है ऑलरेडी। तो अपन को क्या लगता है, अमेरिका को अपने लिए क्या लगता है कि प्राचीन लोग हैं, मतलब अभी उस लेवल पे आए नहीं है हमारे जिस लेवल पे, ठीक है। The type of interaction between primitive human society and strong force of nature was termed as environmental determinism. Environmental determinism क्या होता है, या फिर जो भी आप बोलना चाहेंगे, डिटर्मिनिज्म जो भी आप बोलना चाहें इस टर्म को। सो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बनाऊं, एक सेकंड जस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम पे बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम पे बनाऊं कि यदि मैं बोलूं कि जो प्रिमिटिव एक सेकंड यहाँ पे लिख लो, जो प्रिमिटिव है, जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी हो गई, और प्लस ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गए, फोर्सेस ऑफ नेचर हो गए, इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यह रहा सर आपके पास कल्चरल इकोलॉजी। कुछ खास डायग्राम नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, नेचुरल इकोनॉमी होता है, सोशल इकोलॉजी होता है, इकोलॉजिकल इंटरफेक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कल्चरल इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें एक कल्चरल इकोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो इनके पास स्टोन है, ये जो स्टोन है, थोड़ा सा दोस्तों इग्नोर करना फोटोज को, क्योंकि ये हम जानवर को यहाँ पे ये खा रहे हैं, बट लेकिन उस टाइम अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं। खैर सबके वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन नेचर के खिलाफ जो भी जाएगा वो तबाही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बर्न कर रहे हैं, ये बर्न कर रहे हैं, किससे करा? इन्होंने इससे करा, इन्होंने एक स्टोन से दूसरे स्टोन को फ्रिक्शन और हीट की मदद से। किससे? फ्रिक्शन और तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, फायर का डिस्कवर कैसे हुआ, फायर का डिस्कवर कैसे हुआ, तो तुम बोल दोगे सर फ्रिक्शन प्लस हीट से। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, चलो। एक टर्म बताता हूँ, देखो एक टर्म आई थी यहाँ पे, एक टर्म आई थी, देखो यहाँ पे एक टर्म आई थी, जो बोलते हैं अपन टेक्नोलॉजी, और जो अपन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी नाम की एक टर्म आई थी। तो सर टेक्नोलॉजी और एक कल्चरल डेवलपमेंट आया था, तो कल्चरल डेवलपमेंट में यहाँ पे समझा चुका हूँ। और पार्क, देखो पार्क जैसे ये हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, और ये हो गया सर टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? तुमसे डेफिनेशन पूछ लेगा इन्वायरमेंटल और डिटर्मिनिज्म को क्या बोलते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कैसे होता है कि सर जो प्रिमिटिव फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, और उसके साथ जो नेचुरल लॉज होंगे, जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स के साथ, या फिर प्रिमिटिव, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक बार फिर से अपन क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी के साथ, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स के साथ यदि आप नेचुरल जो स्ट्रॉन्ग नेचर लॉस का यदि आपको आप इंटरेक्शन करवाएंगे, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होगा। और यदि अपन स्टार्टिंग में बात करें कि ह्यूमन का यदि टेक्नोलॉजी के साथ, यदि फिजिकल इन्वायरमेंट का टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, तो आप ये नेचुरलाइजेशन बोल सकते हैं, नेचुरलाइजेशन बोलते हैं ना, वो ह्यूमनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचर था, नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचर था। अब आया नेक्स्ट टर्म आती है ह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन क्या होता है? ह्यूमनाइजेशन क्या होता है कि विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप्स बेटर और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। समझ पा रहे हो कि
जितने जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, जैसे 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 ह्यूमन डेवलप होते जा रहे हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं। देख पा रहे हैं अभी तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं कि ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि जितने भी रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से ऑब्टेन हो रहे हैं, ह्यूमन उनको यूज कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। They create a cultural landscape, they create lots of things which is a very different type of criteria, like if I'm talking about, this is laptop, this is pen, and etc etc and all, like internet things, like we are talking about 5G, राइट। सो अभी जैसे मैं मेरे इंटरनेट कनेक्शन की बात बताऊं तो मेरे 150 Mbps के आते, बहुत सारे के 1 Gbps के आती। तो ये जितने ज़्यादा ह्यूमन बेटर होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेटर डेवलप करते जा रहे हैं कि ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद देयर रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। They create cultural landscape. The earlier scholars termed this is a possibilism. Next पे आता है, nature provides opportunity and human beings makes use of these and slowly nature gets humanized. समझ पा रहे हो कि नेचर कुछ पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जैसे लकड़ी से कोयला, जैसे लकड़ी से फर्नीचर, जैसे लकड़ी से बहुत सारी चीजें, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, उनको यूज करते हैं और फिर उनको जिससे क्या होता है, नेचुरल ह्यूमनाइज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि एक जियोग्राफर थे, ग्रिफिथ टाइलर करके नाम था, ठीक है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था न्यू डिटर्मिनिज्म का, न्यू डिटर्मिनिज्म जो भी आप बोलना चाहें, कि डिटर्मिनिज्म होता क्या है। डिटर्मिनिज्म का फास्ट होता है, फॉल्स होता है लिबरलाइजेशन या फिर लिबर्टिनिज्म। इज इट क्लियर? लिबर्टी, या दैट्स इट। नाउ डिटर्मिनिज्म को ट्रू करके बोलूंगा तो फ्री विल क्या इसका मतलब होता है, फिर इसका जो ट्रू मतलब होता है वो होता है कॉम्पिटिबिलिज्म। फ्री विल का फॉल्स मतलब होता है हार्ड डिटर्मिनिज्म, और फिर ये टोटल मिला के इनकम्पेटिबिलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, इकोलॉजिकल निश्चय। इकोलॉजिकल निश्चय क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, वो होते हैं, ये होते हैं, देखो ये, ठीक है। एक बार बढ़ते हैं स्टार्टिंग। तो अपन बात कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, इकोलॉजिकल निश्चय। तो अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली आप यकीन नहीं करेंगे मैंने इसके बारे में कितना सर्च किया था। निश्चय क्या होते हैं, ये निश्चय क्या होते हैं, फिर भी मैंने अभी पॉज करके फिर से सर्च किया, लेकिन कुछ खास टर्म मिली नहीं है। आलो आलो करके कुछ बोलते हैं, हालो हालो करके, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करने वाला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, इकोलॉजिकल निश्चय। द ह्यूमन ज्योग्राफी इज concerned with the process of adaptation, adjustment with the modification of environment, started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different, is it clear? मैं आपको पहले इस वर्ड को, इस टर्म को बाद में समझाता हूँ। पहले अपन समझना चाहेंगे कि अर्लियर देयर वर अ लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज। जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो कम इंटरेक्शन था अलग अलग सोसाइटी के बीच, एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। अभी सपोज करो आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, तो आपको जो आपकी सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी में रहने जाते हैं, तो आपकी वो सोसाइटी, आपको उसके बारे में नॉलेज क्या होगा, लिमिटेड होगी और बहुत कम नॉलेज होगी स्टार्टिंग में। वही कहने वाला है कि इंटरेक्शन जो लोगों से रहा आपका स्टार्टिंग में, जो अर्लियर टाइम पे जो इंटरेक्शन रहा सोसाइटी के बीच, वो बहुत कम था। समझ पा रहे हो? The late 15th century witnessed attempts of exploration in Europe, and slowly the myths and mysterious about countries and people started to open up. ठीक है, कुछ खास काम का नहीं है, कुछ खास काम की चीज नहीं है, तो इसको अपन कुछ स्टार्टिंग, फिर भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि अपन 15 सेंचुरी की बात करेंगे। 15 सेंचुरी का मतलब होता है सर 1500, ये वाला जो टाइम पीरियड रहा। जैसे अभी जैसे 20th सेंचुरी चल रही है, अभी जैसे 20th सेंचुरी चल रही है, जैसे जिसमें 2021 आ गया, 2022 आएगा, ऐसा करके। तो 15 सेंचुरी में 1500 से 1599, फिर उसके बाद 16 सेंचुरी चल जाती है। चीज आपको पता होगा, क्लास 11th में आ गया ना अपन, नवाब, ठीक है, पता है मेरे को। तो द लेट 15th सेंचुरी विटनेस्ड अटेम्प्ट्स द एक्सप्लोरेशन इन यूरोप एंड slowly the myths and mysterious about countries, the people started to open up.
ठीक है, जैसे जैसे कंट्रीज के बारे में पता चलता गया, जैसे वास्को डी गामा भारत आए थे, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ऐसे पुर्तगाली, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फ्रांसीसी, स्वीडन, ऐसे कुछ करके जो भी आया वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं है, तो अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। द ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। देखो, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की अभी जो सबसे बड़ी चिंता है वो है कि प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो अभी मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन करे जा रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन मतलब बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है इन्वायरमेंट का, हर चीजों को आजकल मेजर टेक्नोलॉजी से करने लगा है। विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर डिफरेंट, बिकॉज बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइट ऑफ एरिया चला गया है अपना फिजिकल इन्वायरमेंट का, तो उसके बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसर्न है। ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा कंसर्न यही है। ये अपन इकोलॉजिकल निश्चय वगैरह के बारे में। फील्ड एंड सबफील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फील्ड एंड सबफील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ हाईली इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर. It develops close interface with other sister discipline of social sciences in order to understand and explain human elements of the surface of the earth. देखो क्या बोलना चाह रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ये बोलता है, ह्यूमन ज्योग्राफी ये बोलती है कि इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, ठीक है। इट डेवलप्स क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट्स। यहां तक समझ में आ गया कि जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्स है इस अर्थ पर उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, करने के लिए जो इसके जो डिसिप्लिन है वो बहुत हाई है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो जैसे अब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से फील्ड होते हैं उसके बारे में बात करने वाला है कि जो फील्ड होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, जैसे फर्स्ट आता है सोशल ज्योग्राफी। इसका सब फील्ड कौन सा है? ये इसका सब फील्ड कौन सा है? इसका फर्स्ट नाम है जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी, उसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी। जैसे मेरा बिहेवियर सही नहीं है तो तू साइको है क्या? समझ पा रहे हो? जैसे अभी साइको आदमी आ गया, समझ पा रहे हो? तो जिसका बिहेवियर जियोग्राफी होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइकोलॉजी, राइट। नेक्स्ट पे आओ कि जैसे सपोज करो इसकी कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन, जो इंटरफेस होगा सिस्टर डिसिप्लिन का ऑफ सोशल साइंसेस, जैसे सोशल ज्योग्राफी का कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन जो इसका इंटरफेस है वो सिस्टर डिसिप्लिन के साथ, उसको आप बोलोगे सोशियोलॉजी। उसको आप क्या बोलोगे? सोशियोलॉजी, ठीक है, उसको आप बोलोगे सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, उसको आप क्या बोलोगे? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ लिस्टर, उसको आप बोलोगे सोशियोलॉजी। कल्चरल ज्योग्राफी का आप बोलोगे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है। कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में आप स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे आप एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। सोसाइटी के बारे में सोशियोलॉजी, ठीक है। जेंडर ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और वुमेन्स स्टडीज के बारे में बात करोगे। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप बात करोगे तो हिस्ट्री आ जाएगी। मेडिकल ज्योग्राफी में बात करोगे तो आप एपिडेमोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, एपिडेमोलॉजी आ जाएगी। नेक्स्ट पे स्टार्ट करें, नेक्स्ट पे आता है अर्बन ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे तो अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग आ जाएगी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कोई सब ब्रांच नहीं है, उसका पॉलिटिकल साइंस बोल दोगे। यदि इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी में आ जाओगे तो आप सिपोलॉजी पढ़ोगे। मिलिट्री ज्योग्राफी में आ जाओगे तो आप मिलिट्री साइंस पढ़ोगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आ जाओगे तो आप उसकी कोई सब ब्रांच नहीं है, लेकिन उसको आप डेमोग्राफी बोलोगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ जाओगे तो उसे आप अर्बन रूरल प्लानिंग बोलोगे। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आ जाओगे तो आप उसे इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा। ज्योग्राफी रिसोर्सेज में बारे में बात करने वाला हूं। जो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि इसकी रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन इसका कोई सिस्टर डिसिप्लिन नहीं है सोशल साइंस के अंदर। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर को आप बोलोगे एग्रीकल्चर साइंस। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री को बोलोगे आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग को बोलोगे आप बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स। कॉमर्स जिसे आप बोलते हैं कमर्शियल जो फील्ड होता है। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म जिसको आप बोलोगे टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट बोलोगे। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड उसको आप बोलोगे इंटरनेशनल ट्रेड बोलोगे। इज इट क्लियर? जो भी जितने भी रिसोर्सेज है उनकी सारी ज्योग्राफी है, जितने भी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ये आपका चैप्टर जो 1 है, ये जो आपका चैप्टर 1 है दोस्तों, जो चैप्टर 1 है ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा चैप्टर नहीं है, समझने वाला चैप्टर कुछ खास है नहीं, बस इन चीजों को रट्टा मारना है या फिर समझना चाहो तो जैसे मैंने आपको समझा दिया उससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता।
बहुत अच्छे से चीजें समझाई है और आप प्लीज इन चीजों को समझना, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर भी मैं इसके अभी आपको नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यूज लगवाऊंगा, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल की लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और रोहित को, अपने टीचर को, अपने मास्टर को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। एंड बहुत बहुत थैंक यू। हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।